4 पार्टियां हैं सुप्रिया जी, जिनमें से 3 ये मानती हैं कि किसी को भी इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस वक्त नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि 3 नहीं, मैं भी यही मानती हूँ। और मैं ये बिल्कुल भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये हमारे देश की अस्मिता का, हमारी ये भूमि अखंडता का सवाल है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया था, मुझे लगता है आपका डिबेट शालीन रहता है, आप इसको शालीन रहने दीजिएगा और मुझे बोलने दीजिएगा बिना किसी के इंटरफेरेंस के। शाहनवाज भाई ने कहा कि हमारी मजबूरी है डिफेंड करना। शाहनवाज भाई, शायद आपने पीएमओ का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो प्राइम मिनिस्टर के बोलने वाले स्टेटमेंट के बाद बदला गया। उसमें से वो वर्ड्स हटा दिए गए कि कोई आया नहीं है, कोई घुसा नहीं हुआ है, और ये लिख के दिया गया कि ये सिर्फ 15 जून की वारदात के बारे में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि उस दिन कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, हमारे लोगों ने उनको बाहर खदेड़ दिया था। तो आप लोगों के शायद तथ्य अभी क्लियर नहीं है जो एलजेपी से बोल रहे थे, और आपके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बदल चुका है। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकारिए। मुझे भी लगता है आपकी भी मजबूरी है कि आपको डिफेंड करना पड़ रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही हो रही है चाइना में। दूसरा, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं शाहनवाज भाई, आप बिहार से आते हैं और मुझे पता है कि क्यों आपकी पार्टी और आज आप बिहार रेजिमेंट का नाम ले रहे हैं। वोट की राजनीति गंदी मत खेलिए। ये हमारे वीर जवान थे जो शहीद हुए, पूरे हिंदुस्तान से थे। ये इंडियन आर्मी होती है, ये बिहार की, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की आर्मी नहीं होती है, ये भारतीय सेना है। तीसरा और खेदजनक बात यह है कि यहां पर मुझे लगता है बैठे हुआ कोई भी व्यक्ति सेना पर सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार से सवाल जवाब हो सकता है। 2013 की मैं बात करती हूं। 2013 में पब्लिक टेलीविजन पर, पब्लिक डिबेट्स पर, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो यह पूछा जाता था कि कौन से इक्विपमेंट और कौन सा वॉरफेयर यूज हो रहा है, यह बताया जाए। बीजेपी के सारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से मिलने पहुंच गए थे कि बताइए और सरकार पर दबाव बनाइए, हमें बताएं कि कौन से हथियार यूज करने जा रही है सरकार। ये सार्वजनिक टीवी पर बताने वाली बात होती है। अमित शाह जी कहते थे चाइनीज पिकनिक बनाकर चले गए हिंदुस्तान पे, ऐसे आप सेना का मनोबल बढ़ाते थे 2013 में। प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कहां थी आपकी लाल आंखें जब आप झूलों पर पींगे बांध रहे थे, जब आपने 2000 बच्चों के मुंह पर मुखौटा बना के शी जिनपिंग बना दिया था, जब आप हाथ में हाथ डाले शी जिनपिंग के खड़े थे और वो आपके पीठ में छुरा डोकलाम में भोंक रहे थे। आज लाल आंख आपको नेपाल दिखा रहा है। आज बांग्लादेश ने अनुमति दे दिया चाइना को कि कॉक्स बाजार में अपना सबमरीन बेस बनाए। यह है आपकी कूटनीति। मैं सबसे बड़ी बात यहां पर यह कहना चाहती हूं, और अंजना जी आपसे यह सवाल है कि आप ये सवाल सबसे जरूर पूछिए कि क्या 1 अप्रैल की स्टेटस को अभी है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने अपने कल के बयान में कहा है कि हम स्टेटस को एंटी करने की बात कर रहे हैं चाइना से। मतलब स्टेटस को बदल गया है, उसको दोबारा से 1 अप्रैल पर करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो स्टेटस को बदला है, मतलब घुसपैठ हुई है। सैटेलाइट इमेजरी जो आपके लोगों ने दिखाई है, उन्होंने भी ये दिखाई है। तो बीजेपी सवालों से ना भागे और सेना के पीछे मत छुकिए। सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो कोई बेवकूफी शक करेगा, और हम वो बेवकूफी करते नहीं। हमें सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपसे कहीं ज्यादा भरोसा है। स्वाधीनता की लड़ाई हमने लड़ी थी जब आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे। पैंगोंग झील को लेकर तमाम जगहों पर क्या परिस्थिति है, क्या आप ऐसी परिस्थिति में है कि आप स्पष्ट करें घुसपैठ को लेकर? देखिए अंजना जी, जो सुप्रिया जी और अनुराग जी का जो सवाल है की बात बताएं। जी सुप्रिया जी, आपने कहा कि आपके बीच में नहीं, तो मैं भी आपका सवाल धीरज से मैंने सुना है। पहली बात तो ये, मैंने जो रेजिमेंट वहाँ खड़ा था उसका नाम लिया, कहीं से भी बिहार के चुनाव का नहीं। ये आप लोगों के ख्याल और ख्वाबो ख्याल में राजनीति और चुनाव रहता है। मैं बिहार से हूँ, वहाँ के ये जरूर है कि बिहार के कई जवान शहीद हुए, देश के जवान हैं, चाहे वो संतोष बाबू हुए या कोई हुए। बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबू जो थे वो उसी के बिहार रेजिमेंट के ही थे, ये मैं आपको बता दूं। तो वो कहीं भी हमारी नीयत में ये सब नहीं है जो आप लोगों के नीयत में रहता है चुनाव। दूसरी बात, आपकी नीयत तो सारे देश के जो आपने समझौते किए थे, आपने तो हाथ बांध कर खड़े रहने को कहा था, हमने वो सब समझौते तोड़ दिए हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जवाब दे दीजिएगा कि जो आपने कांग्रेस ने जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से जो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, वो एमयू आपने त्याग दिया या नहीं, अभी तक आपका चल रहा है। अभी तक आपका स्टेटमेंट, आप तर्जुमान है, आपके जरिए नहीं आया
कि आपने वो कांग्रेस पार्टी का जो कम्युनिस्ट पार्टी से जो मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो तोड़ा कि नहीं। तीसरी बात, आप यकीन रखिए प्रधानमंत्री पर आपको सर्वदलीय बैठक में भी बताया, चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया, और आप कह रहे हैं कि हम शौर्य पर कोई सेना पर सवाल नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी जी हर बार सेना के शौर्य पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहां पर कोई बीजेपी का वर्कर नहीं लड़ रहा है, वो हमारी सेना लड़ रही है। और सेना जब लड़ रही है, जब हमारे सैनिकों ने 20 लोगों ने शहादत दे दी और उनके 45 से ज्यादा सैनिक को मार डाला, उसके लिए 2 शब्द उत्साह का कहना चाहिए आपको, या आपके नेताओं को नहीं। क्या सुबह से शाम तक आप लोगों ने तय कर लिया है या ट्वीट बना के रख लिए हैं, रोज एक ट्वीट करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी को राजनीति के तहत जानबूझकर सुरेंद्र मोदी लिखकर जिस तरह का संदेश भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहा, ऐसा शब्द तो चाइना नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि चाइना हमारी तारीफ कर रहा है, और मैं कह रहा हूं जिस तरह के शब्द आपने लिखे नरेंद्र मोदी जी के लिए, ऐसे तो दुश्मन देश का नेता भी नहीं लिखेगा। क्या उसके लिए खेद जताती या नहीं जताती? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसे मौके पर, ऐसे नाजुक मौके पर सियासत क्यों सूझ रही है? ठीक है, आपने एक नारा बना लिया था राफेल के वक्त में प्रधानमंत्री को अपमानित करने का, लोकसभा के वक्त में अपमानित करने का, चुनाव के वक्त में। आपने शायद फिर तय कर लिया है कि आपको कोई मौका मिल गया है, चाइना के कंधे पर बैठकर नरेंद्र मोदी को अपमानित करेंगे, ये स्वीकार नहीं है।